हम लोग आज प्राकृतिक कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। एक प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त की रचना करना है। अब इस त्रिभुज में किसी भी भुजा का माप नहीं दिया है, तो किसी भी माप का क्या करना, एक त्रिभुज बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई जिसका नाम क्या है, बीसी है। समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का। अब इसके बाद क्या करना, बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाना और बिंदु सी पर भी क्या करना, 60 अंश का कोण बनाना। तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधे से कम दूरी लेकर के इस बिंदु सी पे क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। फिर वही दूरी प्रकार में लेकर के एक चाप लगाएंगे। अब इस चाप को और बिंदु सी को मिला देंगे, हमारा 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो जाएगा। अब बिंदु बी पर भी क्या करना, 60 अंश का कोण बनाना। अब इस बिंदु पर कोण कैसे बनाएंगे, जैसे आपने बिंदु सी पर कोण बनाया, सेम वैसे क्या करना, बिंदु का कोण बना लेना 60 अंश का। आधे से कम दूरी लेकर क्या करना, एक अर्धवृत्त बनाना। फिर वही दूरी प्रकार में लेकर के इस बिंदु से क्या करना, इसके परिधि पर एक चाप लगाना। अब इस चाप को और इस बिंदु बी को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, हमारा समबाहु त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ए है। अब इसी त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना, वृत्त बनाना है जो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। अब इसके अंदर वृत्त कैसे बनाएंगे, तो वृत्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, केंद्र चाहिए और उस वृत्त की त्रिज्या। अगर केंद्र मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वृत्त आसानी से बना सकते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी दो कोणों का अर्धक करते हैं। कितने कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तीन कोण में से क्या करेंगे, किन्हीं दो कोणों का अर्धक करेंगे। तीनों कोणों का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोण का अर्धक कैसे करते हैं, तो कोण में क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। एक बार यहाँ से और एक बार वही दूरी लेकर के यहाँ से। ये हो गया कोणों का अर्धक। अब क्या करेंगे, इस चाप को और इस बिंदु सी को मिला देंगे। ये हो गया कोण सी का अर्धक। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, बिंदु बी का भी अर्धक कर लेंगे। इन तीनों कोणों में से किसी दो कोणों का क्या करना, अर्धक करना है। तो किन्हीं भी दो कोणों का अर्धक कर लेना। अब इस चाप को और बिंदु बी को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे और ये रेखा क्या करेगी, कोण बी का अर्धक। अब ये दोनों अर्धक जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको मान लेना बिंदु ओ है। ये बिंदु ओ क्या मिल गया, उस वृत्त का केंद्र है। अब हमें क्या चाहिए, उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बीसी रेखा है, इस रेखा का क्या कर लेंगे, अर्धक। अब रेखा का अर्धक कैसे करते हैं, तो जिस तरह से आपने कोणों का अर्धक किया है वैसे क्या करते हैं, रेखा का भी अर्धक करते हैं। इस रेखा का क्या लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाएंगे। एक बार चाप इधर से और एक बार चाप बिंदु बी से। अब इस चाप को और बिंदु ओ को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या।
त्रिज्या मिल गई और केंद्र मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वृत्त को खींच सकते हैं। ये मान लेना बिंदु क्या आपका एम है। अब प्रकार में ओ से एम तक की दूरी लेना, प्रकार में ओ से एम तक की दूरी भरना इस तरह से, जो भी दूरी है उस दूरी को भर लेना और बिंदु ओ को क्या मानना, केंद्र मानना। बिंदु ओ को केंद्र मान करके इस तरह से एक वृत्त खींचना। इस तरह से वृत्त खींचना। अब ये वृत्त देखो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, जो हमारा वृत्त है थोड़ा सा आगे चला गया है, तो जब चाप अच्छे से लगाएंगे, कोणों का अर्थक अच्छे से करेंगे, तो ये बाहर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, इस भुजा को स्पर्श करते हुए आपका वृत्त बन जाएगा। आपसे यही कह रहा था कि त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना कीजिए, तो हमारा क्या बन गया, त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना हो गई। अब इसे आपको रचना भी लिखना पड़ेगा, रचना नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अब इसकी रचना कैसे लिखते हैं, तो रचना लिखने के लिए आपने जैसे जैसे इस चित्र को बनाया है वैसे उसे क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो हेडिंग डालते हैं रचना। तो इस चित्र को बनाने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या किया था, तो सबसे पहले आपने BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा था। तो लिखना सर्वप्रथम और नंबरिंग देते हुए लिखना, जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे नंबरिंग देना और रचना लिखते रहना। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया था, BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद बिंदु बी और बिंदु सी पर आपने 60-60 अंश का कोण बनाया। तो लिखना बिंदु बी और सी पर 60 अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया, जो एक दूसरे को बिंदु ए पर मिलती हैं या काटती हैं। इसके बाद आपने क्या किया था, कोण बी और कोण सी का अर्धक किया। इसके बाद लिखना कोण बी और कोण सी का अर्धक किया। अर्धक किया, दोनों अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, उसके बाद आपने क्या किया था, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कहाँ पर काट रही हैं, बिंदु ओ पर। इसके बाद आपने BC रेखा का अर्धक किया था, तो फिर लिखना BC रेखाखंड का अर्धक किया। जो BC रेखाखंड को यम बिंदु पर काटते हैं। BC रेखाखंड को क्या कर रही है, यम बिंदु पर काट रही है। उसके बाद आपने क्या किया, O को यम से मिला दिया, OM को मिलाया। उसके बाद प्रकार में OM दूरी लेकर के बिंदु O को केंद्र मार करके एक वृत्त खींच दिया। प्रकार में OM दूरी लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। O को केंद्र मान करके आपने क्या किया था, एक वृत्त खींचा। वह वृत्त क्या कर रहा था, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त खींचा
जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। जैसे जैसे चित्र बनाते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, नंबरिंग करके रचना करते रहते हैं। प्रश्न कर रहा है, त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करे, स्पर्श करते हुए जाए। तो परिवृत्त का मतलब क्या होता है? परिवृत्त का मतलब होता है बाहर, परि मतलब होता है बाहर, वृत्त का मतलब होता है वृत्त। मतलब जो आपका वृत्त बने वह वृत्त कहाँ बने, त्रिभुज के बाहर बने, उसी को क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर की माप लेकर के एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना। इसका नाम मान लो बी है, इसका नाम मान लो सी है। ना कोई भुजा का माप दिया है, ना कोई कोण दिया है। कोई भी माप लेना भुजा का, कोई भी कोण बना देना बिंदु बी और बिंदु सी पर। अगर प्रश्न में बोलेगा इतने अंश का कोण बनाइए तो उतने अंश का कोण बनाना, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अपने मन से बना देना जितने अंश का तुम्हें आसान लगे। हम क्या करते हैं, 60-60 का बना रहे हैं। चलो अब की बार किससे बना रहे हैं, चाँदे से। पहले बिंदु सी पर, उसके बाद बिंदु बी पर। हमें 60 अंश का कोण बनाना है, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, 90 अंश से इधर। तो 60 अंश यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, बिंदु सी से मिला देंगे। अब इस भी क्या करेंगे, बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बना लेंगे। ये वह कितने अंश का कोण हुआ, 60 अंश का। अब उसको भी क्या करेंगे, बिंदु बी से मिला लेंगे। ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहां पर कट कर रही हैं, मान लेना ये बिंदु क्या आपका ए है। अब इसी त्रिभुज के बाहर क्या करना, हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जो इसको इसको और इसको क्या करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए। तो वृत्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस वृत्त का केंद्र चाहिए और उस वृत्त की त्रिज्या। अब केंद्र और त्रिज्या को कैसे ढूंढा जाए, तो उस केंद्र को और उस त्रिज्या को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इन तीनों भुजाओं का क्या करना होगा, अर्धक करना होगा। चाहे तीनों भुजा का अर्धक करो या किन्हीं दो भुजा का क्या करना, अर्धक कर लेना। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बीसी भुजा का अर्धक। अब रेखा का अर्धक कैसे करते हैं, तो आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। अब एक बार इधर से लगा लेंगे, इस तरह से। कट नहीं कर रहा है, एक बार थोड़ा सा ऐसे क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। अभी दोनों चाप को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। दोनों चाप को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हो गया बीसी रेखा का अर्धक। अब इसी तरह से या तो एसी रेखा का कर लो या एबी रेखा का कर लो। चलो हम एसी रेखा का अर्धक कर रहे हैं। अब एसी रेखा का अर्धक करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो एसी रेखा है इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ पर और एक चाप कुछ यहाँ पर, और एक बार बिंदु ए से एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर। अब ये कट नहीं कर रहा है तो इसको क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से आगे बढ़ा लेना। अब इन दोनों चापों को क्या करना, आपस में मिला देना।
इस तरह से इनको क्या करना, मिला देना। इसका भी अर्धक कर सकते हैं, इसका भी अर्धक करेंगे, ये भी रेखा का अर्धक करेंगे, कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पर। ये दोनों रेखाएं जहाँ पे कट कर रही हैं, मान लेना वो बिंदु कौन सा आपका, ओ है। कौन सा बिंदु है, ओ। वृत्त का केंद्र मिल गया, हमको क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु ओ से ओ तक की दूरी, ए तक की दूरी ले लेंगे। बिंदु ओ से या तो ए तक की दूरी ले लो, या फिर बी तक की दूरी ले लो, या फिर सी तक की दूरी लो। सारी दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सारी दूरी बराबर होगी तो क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानेंगे और इस तरह से एक वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से एक वृत्त खींच लेंगे जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करेगी, स्पर्श करते हुए जाएगी। इस तरह से तो आपसे सवाल कर रहा था एबीसी की परिवृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करे, स्पर्श करे। तो आपने जो वृत्त खींचा है, ये देखो बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब इसी की रचना करनी है। अब इसी क्या करनी है, रचना। रचना कैसे करेंगे, जैसे जैसे आपने चित्र को बनाया वैसे वैसे क्या करना, रचना कर लेना। तो हेडिंग डालना रचना। अब इसकी रचना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या किया, BC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। तो लिखना सर्वप्रथम एक रेखा खंड खींचा। इसके बाद आपने क्या किया, बिंदु बी और बिंदु सी पर 60-60 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी और सी पर 60 अंश का कोण बनाया। कोण बनाने के बाद आपने क्या किया, BC भुजा का और AC भुजा का अर्धक किया। तो फिर लिखना BC और AC रेखाखंड का अर्धक किया। जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं या मिलती हैं, बिंदु O पर काटती हैं। इसके बाद आपने क्या किया, O से A तक की दूरी लिया, चाहे O से A तक की दूरी, OA बराबर OC बराबर OB दूरी लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। जो त्रिभुज के शीर्ष A, B, C को स्पर्श करती है। ये हो गया रचना, ये हो गया आपका। तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की ऐसी वृत्त की रचना कीजिए जो एक दूसरे को स्पर्श करे। हमको टोटल कितने वृत्त बनाना, 3 वृत्त बनाना है। एक 2 सेंटीमीटर का, एक 2.5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। और तीनों वृत्त एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे। पहले यहाँ देखना कैसे बनाएंगे, इसका चित्र कैसे बनेगा। ये मान लो 2 सेंटीमीटर का वृत्त हुआ, ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त हुआ, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर का वृत्त हुआ। सारे वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, 2 की, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 की, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, 3 की। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या 3 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है।
क्या बन रहा है? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की भुजा की बात किया जाए, इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 2.5, तो कितना जाएगा? 2 2 4, मतलब 4.5 सेंटीमीटर का। अगर इस भुजा की बात करें तो ये भुजा की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, टोटल कितने हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर ये और 2.5 सेंटीमीटर ये, टोटल कितना जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का, इतने का क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो जब त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देंगे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देंगे। ये तीनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना। अब चित्र बता रहे हैं, बाकी अपनी रचना कर लेना, जैसे जैसे चित्र बनाना वैसे वैसे रचना कर लेना। ये मान लो 4.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक रेखा। नाम नहीं दिया तो नाम दे देना, ये मान लो बिंदु बी है और ये मान लो बिंदु सी है। अब हमें क्या करना है, अब इस वाली भुजा को ले लो, कितना? 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेना और एक चाप लगाना। ये मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी है, एक चाप हो गया। अब ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। अब प्रकार में क्या करना, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरना और एक दूसरा चाप लगाना। वह चाप कहाँ से लगाना? बिंदु सी से। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर कट कर रही हैं, वो मान लेना बिंदु कौन सा है? ए। अब एक बार ए को बी से मिला दो और एक बार ए से सी को मिला दो। आपने क्या किया? त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज बनाने के बाद क्या करना है, हमको त्रिभुज नहीं बनाना था, हमको वृत्त बनाना था। अब एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इसको केंद्र मान लेंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे। अब प्रकार में क्या करना, 2 सेंटीमीटर की दूरी भरना, बिंदु बी को केंद्र मानना और एक वृत्त खींचना। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर क्या करना, एक वृत्त खींचना। दो सेंटीमीटर के वृत्त हो गए। अब हमें कितने का खींचना है? 2.5 सेंटीमीटर का। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया तो बाकी बचेगा कितना? 2.5 सेंटीमीटर का। देखो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना और बिंदु सी पे क्या करना, एक वृत्त बना लेना। दो वृत्त हो गया। कितने वृत्त बनाना था? 3 वृत्त बनाना था। और तीसरा वृत्त कितने का था? 3 सेंटीमीटर का। अब प्रकार में क्या करना, 3 सेंटीमीटर की दूरी भरना और बिंदु ए पर क्या करना, एक वृत्त बना देना केंद्र मान करके। पेपर में तुम लोग क्या करना, पेंसिल से बनाना। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का वृत्त। तीनों वृत्त देखो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। इस बिंदु का नाम दे देना। मान लेना ये जो बिंदु स्पर्श हो रही है, ये मान लेना क्या है? पी है। ये स्पर्श कर रही है, इसका नाम मान लेना क्यू है। और ये स्पर्श कर रही है, इसका नाम मान लेना आर है। ये देखना थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जब बराबर दूरी लेंगे, बराबर चाप लगाएंगे अच्छे तरीके से, ये कहीं पर आगे पीछे नहीं होगा, एकदम टोटल स्पर्श करते हुए निकल जाएगा। जैसे ये निकल गया और ये निकल गया, तो अच्छे से बनाना। अब इसकी रचना कर लेना। यहाँ पे सवाल कह रहा है 3 सेंटीमीटर वृत्त के बाहर ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए कि
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। तो सबसे पहले कह रहा 3 सेंटीमीटर का वृत्त की बात हो रही है, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। तो आपने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। ये मान लो वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब केंद्र पे टोटल कितने सा कोण बनता है, 360 का। अब इस केंद्र को परिधि से कहीं भी क्या करना, मिला देना। इसको यहाँ पे मिला देना या यहाँ से कहीं भी क्या करना, इसको एक बार मिला देना। ये मान लो कोई बिंदु, मान लेना इस बिंदु का नाम क्या है, ए है। ये बिंदु कौन सा आपका, ए। केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है। हमें कितनी स्पर्श रेखा खींचनी है, 3। तो 360 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 120 बार। इसका मतलब क्या करना है, हमें 120 अंश का कोण बनाना, वो भी कहाँ पर, केंद्र पर। अब 120 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 60 का, फिर 60 का, 60 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120। पहले आधे से कम दूरी लेकर के क्या करना, एक अर्धवृत्त खींचना। अर्धवृत्त हो गया। हमें कितने का बनाना, 60 अंश का। वही दूरी लेकर के ये पहला कोण 60 का, ये दूसरा कोण 60 का। इसको क्या करना, कितने भागों में बांटना, 4 भागों में। अभी बता रहे 4 भागों में क्यों बांटना है। आपने 360 में जब 3 से भाग दिया तो आपकी भाग कितनी बार गई थी, 120 बार। कितनी स्पर्श रेखा खींचनी है, 3 स्पर्श रेखा खींचनी है। इसका मतलब 120 120 120 का कोण कितनी बार बनाएंगे, 3 बार। ये 60 का था, ये 60 का, इसको मिला देंगे कितने का बन जाएगा, 120 का। ये कोण कितने का हो गया, 120 का। अब ये 60 का बना था, यहाँ से यहाँ तक 60 का, और यहाँ से यहाँ तक का कितने हो गया, 60 का। इस 60 को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 120 का। चाप को अच्छे से लगाना ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये कोण 120 का, ये भी कोण 120 का, ये भी कोण कितने का हुआ, 120 का। सबको जोड़ दें कितने का हो जाएगा, 360 का। ये आप मान लो बिंदु क्या आपका बी है, ये मान लो बिंदु सी है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर क्या खींचना, स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, मान लो एक वृत्त है, इस वृत्त के परिधि पे मान लो कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु P पे क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, तो जिस बिंदु से खींचना होता है पहले उस बिंदु को क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। कहीं भी मान लो, यहाँ भी P, कहीं भी P मान लो, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना होता है उस बिंदु को क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। केंद्र से मिलाने के बाद जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचना होता है उस पर क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं, और ये क्या जाता है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब एक बार यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, एक बार यहाँ पर 90 अंश का कोण, और एक बार यहाँ पर 90 अंश का कोण। तो प्रकार की सहायता से बना लेना या फिर चांदे की सहायता से बना लेना। यहाँ पे हम एक प्रकार की सहायता से बना रहे हैं, बाकी सारा चांदे से। 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, आधे से कम दूरी लेकर के एक चाप, फिर वही दूरी लेकर एक पहला चाप, और ये दूसरा, फिर वही दूरी लेते हैं, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप यहाँ। दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको क्या करेंगे, बिंदु बी से मिला देंगे। एक स्पर्श रेखा हो गई। अब एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ भी क्या करना, 90 अंश का कोण बना लेना। कितने का, 90 अंश का। ये मान लो बिंदु यहाँ पर है, इसको क्या करना, इसको से मिला देना। ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई।
मान लो 90 अंश यहाँ पर आ रहा है। इसको क्या करना, इस तरह से स्केल से मिला देना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना। ये मान लेना बिंदु P है, ये मान लो बिंदु Q है, और ये मान लो बिंदु R है। आपसे सवाल क्या कर रहा था, कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर वृत्त के बाहर एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या करे, वृत्त को स्पर्श करे। तो देखो जो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। PQ रेखा बिंदु C पर स्पर्श कर रहा है, PR रेखा बिंदु B पर स्पर्श कर रहा है, QR रेखा बिंदु A पर स्पर्श कर रहा है। अब इससे क्या करना, रचना लिख लेना। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे रचना की गणना कर लेना। कर वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी लेनी है हमको नहीं दिया, तो कुछ त्रिज्या ले लेना। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितने का तुम्हारा मन करेगा उतने का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेना। हम 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर क्या कर रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं। हमने 2 सेंटीमीटर का क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। अब इसी वृत्त के अंदर क्या बनाना, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र मान लो ये है, इसी केंद्र पे कितने सा कोण बनता है, टोटल 360 का। अब 360 को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, क्योंकि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजा होती है। 360 को कितनी भागों में बांटना, 3, कितनी बार जाएगा, 120 बार। मतलब इसे केंद्र पे क्या करना है, 120 120 120 अंश का कोण बनाना है। चलो इसको क्या करना, पहले इसे केंद्र से परिध पर कहीं भी मिला देना। हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मिला दे रहे हैं। ये मान लेना बिंदु A है। अब इसी केंद्र पे कितने सा कोण बनाना है, 120 का। ये हो गया 60 का, ये हुआ 120 का, ये फिर हुआ 60 का, ये फिर हुआ कितने का, 120 का। अब इस सबको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये कितने का कोण बना, 120 का। इसको मिला देंगे, ये कितने का बन जाएगा, ये भी 120 का बन जाएगा। ये भी 120 का है, ये भी 120 का, ये भी कितने का, 120 का। इसके अंदर हमें क्या बनाना था, समबाहु त्रिभुज की रचना करनी थी। अब क्या करेंगे, या मान लो बिंदु B है, ये मान लो बिंदु C है। अब एक बार A और B को मिला देंगे, ये एक भुजा मिल जाएगी A और B को। एक बार A और C को मिला देंगे, ये दूसरी भुजा मिल जाएगी। अब एक बार C और B को मिला देंगे, ये आपकी तीसरी भुजा मिल जाएगी। और लास्ट में आपको क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज। तो आपसे यही सवाल कर रहा था कि हमको क्या करना, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ये आपका क्या बन गया, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसकी रचना क्या करना, अपना लिख लेना। जैसे जैसे चित्र बनाए हो वैसे वैसे क्या करना, रचना कर लेना। अब पेपर में जो भी चित्र बनाना, जो भी फिगर बनाना, ये पेंसिल का काम करना चित्र बनाने वाला, और रचना किससे लिखना, पेन से।